15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ जरा वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप च हाज़री भरनगियां ते रसना कोई रहनी नहीं चाहिए जिहड़ी नाम बोल सके। मैं सारिया ही संगतां नूं बेनती करदा कि पता लगना चाहिए कि गुरमंत्र का जाप हो रहा है तो ये ना पता लगे कि कोई रसना रह गई है आपां कुछ लैके जाना। देखो साढ़े चों अपने प्यो का प्रकाश दिवस कोई नहीं मनाता होना, जन्म नहीं मनाता होना, तो मेरे ख्याल असीं तो मनाया नहीं, तुहाडे शायद किसी ने मनाया, तुहाडा धन्नवाद। तो कोई अपनी माँ का भी जन्मदिन नहीं मनाता। और एक माता साहब कौर है, ये ऐसी माता जिहदे वर्गी कोई माता ही नहीं। ये जो गोदावरी है ना, कहने बड़ा कुछ है, जिहदे कंढे ते माता का स्थान पैंदा। आप इत्थे बैठे हो, इत्थे वसदी रूह पंजाब दी, वो किहड़ी रूह है? माता साहब कौर। इत्थे वसदी रूह पंजाब दी साहब देवा, जिसदा नाम मावां विचों मां वखरी ते वखरी जी दी थां। मावां जम जम लखां मर गईयां, लखां मरनियां, एदा रहना सदा जग ते ना। इस पवित्र स्थान की बाबा प्रेम सिंह रहने सेवा करा। खैर समा बड़ा थोड़ा चाहिए, पर मैं आप जी नूं बेनती करदे हां कि गुरमंत्र दे विच ना एक बारी गूंजा पैणियां चाहीदियां ने, ते तुहाडी आवाज़ माता साहब कौर दे पवित्र चरणों तक जानी चाहिए। सियाणियां दी कहावत है कि रोए बिना माँ भी रोटी नहीं देंदी, रोए बिना माँ भी रोटी नहीं देंदी। ये सच आ। सतगुरु पातशाह की बड़ी कृपा है, अंदरों पता लगता कि गल्लां। सिमरना जड़ा एक अंदरूनी चीज़ है जिन्हों असीं वेख नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच एक बारी सारे कहोगे वाहिगुरू। अंदर की गल कीती, सारी अंदर दी। मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर चीज तेरे नाल है, गुरमती हर रंग मान। अंदर की गल कीती है। पर मैं आप जी दास साहब जी बेनती कर रहा है कि कोई रसना इहो जी रह ना जाए जिहड़ी गुरु की संगत गुरमंत्र विच बोल ना सके, जाप च बोल ना सके। उदों बाद विचार की जाएगी वो माता जी की याद मना रहा है, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਤੇ। ਪੁੱਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋਖੀਆ। ਪੁੱਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋਖੀਆ। ਪੁੱਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਤੋਖੀਆ।
ਸੁਖੀਆ, ਸੁਖੀਆ। Sofia, o tremão de pouco você não me Sofia. तुद होर जी मंगना, बिन 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 तुद होर जी मंगना। सर दुखां के दुख बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी मंगना। सर दुखां के दुख Vaheguru, 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 Vaheguru,
बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी, बिन तुद होर जी, बिन तुद होर जी। सब दुखां के दुख बिन तुद होर जी मंगना, बिन तुद होर जी मंगना। सारी संगत संगत झोलियां अड़ के अज माता साहब घर तो मंग लो। तेहो नाम संतोखिया, 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 तेहो नाम संतोखिया। सारा बोलो तेरे मन दी भुख वाहिगुरु बोल, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल, वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु तारिया जहान, तारिया जहान, लया अपमान, लया अपमान, लया अपमान। जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी दर्शन पाया, जिन्नी तुद नू धन गया, 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 जिन्नी तुद नू धन गया। जिन जम नेड़ न आया, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
तन तन जने दी माओ आए सबर से परम सत्कार योग जुगो जुग टल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोदानंद मान रही गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत जीओ जिथे अज आप उस पवित्र धरती ते बैठे हैं जिथे माता साहब देवा ने गुरु की संगत बाबा जी दस रहा सी प्रेम बाबा प्रेम सिंह होरी कहते सतयुग दे विच तप कीता एडी वड्डी कमाई मां दी ते एडा वड्डा मान मिलिया जिहदे किहो जे पुत्त होए बल्ले 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 गुरु की संगत जिहदे ऐसे ऐसे पुत्त पैदा होए। मैनूं अमरीका दे विच किसी ने सवाल कर दिता मैं समा थोड़ा ही लाउणा कि वी ट्रस्ट इन साइंस नॉट इन गॉड। असीं साइंस दे विच यकीन रखते हैं असीं रब दे विच यकीन नहीं रखते। अज जमाना सज्जणों एजुकेशन का अज दी दुनिया सवाल क्वेश्चन करती आ। अज का जमाना क्वेश्चन पुट करता। अज तुहानूं ये नहीं पूछना कि किसी ने कि केस क्यों रखे ने केस रखे ने। मैनू किसी बीजेपी के लीडर ने एक सवाल कर दिता संत जी की केसां च भी कोई शक्ति है। मैं क्या तू आपे समझ ली एक बारी कह दो वाहरू। अरब कंट्रियां दे विच जाइए हिंदू भरावां दे सिर ते केस ने केस नहीं मूँह ते दाड़ा नहीं पर मुसलमानां च इस गल दा वाधा उन्होंने मूँह दे मैं इधर दे मुसलमान भरावां दी गल नहीं करदा। मैनू अक्सर अरब कंट्रियां जाण दा मौका मिलता उत्थे दे शेखां दे सिर ते केस कतल कीते ने मूँह ते दाड़ा रखिया। तुहानूं मनना पऊगा हिंदू भरावां दे नालों मुसलमान भरा बहादुर ने। अद्धा अद्धे अद्धे केस रखे ने उन्हें सिर दे केस कतल कीते ने मूँह दा दाड़ा रखिया। हिंदू भरावां दे नालों मुसलमान भरा दलेर ने। माफ करना गुरु की संगत साडे च वाधा है साडे सिर ते केस ने मूँह ते दाड़ा। दुनिया की मार्शल कौम सिख कौम गुरु गोबिंद सिंह ने जी तलवार की धार तो पैदा की। इस समादास ने बहुत थोड़ा लाउना ये नहीं सरना। अज दुनिया क्वेश्चन पुट कर दी आ। समा तुसी माता साहब कौर के स्थान पर ला रहे हो। एक बारी कह दो वाहरू एक बारी फिर कह दो वाहरू। अज साइंस का युग है ये तू ईमेल करो इधरों ईमेल की जा रही है फैक्स की जा रही है अमरीका कनेडा विच जाके निकलती है। समा मैं माता साहब कौर के स्थान पर ला रहा हूँ यह समा तुहाडा गुरु गोबिंद सिंह के चरणों दरगाह जा रहा कल तक। माफ करना दैट टाइम आई वाज प्रेजेंट इन बॉम्बे युद्ध कांड की गल चल रही सी। माफ करना ट्रेनों के विच भी भरा साड़े गए हिंदू भरा मुसलमानों नूं नंगे कर करके वेखते सन। जे सुन्नत कीती ते मार दिओ मुसलमान है। माफ करना मुसलमान भरा हिंदुआं नूं नंगे करके वेखते सन। जे सुन्नत कीती छड़ दिओ सुन्नत नहीं कीती ते मार दिओ। ये हिंदू आ हिंदू भरा नंगे कर करके देखते सी। जे सुन्नत कीती आ माफ करना मुसलमान नंगे कर करके देखते सी। जे सुन्नत कीती तां छड़ दिओ ते मुसलमान भरा जे सुन्नत नहीं कीती मार दिओ हिंदू भरा। मुसलमानां ते हिंदू भरावां दी पहचान इन्हां दे नंगेज तू है पर गुरु गोबिंद सिंह दे सिख दी पहचान इहदे फेस तू है। खालसा जी मैं नहीं सीखिया मैं नहीं सीखिया। समा मेरे को थोड़ा समा थोड़ा ऊंचिया जातां वाले नीवियां पा गए सन। इत्थे जात पात नूं कोई थां नहीं। एक बारी कह दो वाहरू तुहाडा की ख्याल है कि तलवार की धार नाल सिखां दे सिर कट्टे सन तलवार की धार नाल जातां वड्डियां सन
छाल मार के चढ़े स्टेज उत्ते, छाल मार के चढ़े स्टेज उत्ते। 1699 की विसाखी, लाली अखां ते चेहरे नूं चढ़ी हुई सी, एक चमकदी हथ विच तेग ऐसी, मस्ती होर भी मथे ते मड़ी हुई सी। और वेखण वालियां नूं इह जापदा सी हुणी आण के किसे दी खड़ी हुई सी। मैनू खिच शर करदे माफ करना तलवार म्यान दे विचों बाहर खिंची। मैनू खिच हजूर ने क्या है तां सिर दिओ कोई हेठ कृपाण आके, सिर दिओ कोई हेठ कृपाण आके, कट्ठे करके जट झूर शिंबे। कीर्तन का कई बार सकटरी सा रुक बदल जाता, किसी गल के नाल लिंक जोड़न वास्ते जरा ध्यान देना पवेगा। कट्ठे करके जट झूर शिंबे, बनाउणा सबना नूं इक्को जिहा वीर चाहुंदा, जिहड़ी सदियां तू सौंगी गैरत अणख भारत वाली, बदलनी होर मैं नवीं तकदीर चाहुंदा, जिहड़ी मारियां मकायां कट्टियां वड्डियां टुकियां ना सड़े साड़ियां सड़ सके, बनाउणी इहो जी खालसा तस्वीर चाहुंदा। खालसा जी बल्ले 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 बल्ले, वो बड़े बड़े सूरमे नीवियां पा गए, बड़े बड़े सूरमे नीवियां पा गए। एक बारी क्या दूजी बारी क्या, माफ करना मेरे कलगीधर पातशाह का कहना, लगता कि भारत की धरती सूरमियां तो खाली हो गई। खालसा जी एक भाई दया राम उठिया, माफ करना गुरु की संगत जातां कट्टियां सन, माफ करना ऊंचियां जातां वाले नीवियां पा गए सन। भाई जैता माफ करना गुरु की संगत। मैं कई बार कहना हुन्ना, मजहब आप कहते हिंदू मजहब, मजहब कहते धर्म नूं, ठीक मजहब, सिख मजहब, इस्लाम मजहब, ईसाई मजहब, मजहब कहते ने। मजहब किनू कहते हैं? मजहब धर्म नूं कहते हैं। मजहबी किनू कहते हैं? जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे मजहब नूं धारण किया। खालसा जी जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे मजहब नूं मन्निया धारण किया, आ वीर सिंह दा धीर सिंह जिथे डलिया की बंदूक परखी सी। माफ करना खालसा जी, दोवें रंगरेटे गुरु के बैठे सन। माफ करना एडी बड़ी चोण गुरु गोबिंद सिंह दी कदी ओ किरपा साडे सारियां दे होया। एक बारी कह दे वाहिगुरू, एडी वड्डी चोण, चार बंदे उच्ची जात दे ने, दया सिंह, धर्म सिंह, मान सिंह, संत सिंह। पर जदों कलगी टिकाउण दा सवाल आया तो संगत सिंह दे सिर ते टिकाई। नीचू ऊंच करे मेरा गोबिंद, सारे पढ़ो नीचू ऊंच काहू देना। माफ करना ऊंचियां जातां वाले नीवियां पा गए सन। भाई जैता जी का सतगुरु गुरु तेग बहादुर मार दा पवित्र सीस लाई के दिल्ली तू वाटा मार दे आनंदपुर की धरती ते पुजना। माफ करना मैं किसी दे भी किंतु परंतु नहीं करता, पर मैं सच ते दास सच ते पर्दा भी नहीं पाना चाहता। पैसे का घाटा नहीं सी, सरहद की धरती का बड़ा बड़ा करोड़ापति बंदे वास्ते सन। दिल्ली दे बड़ा बड़ा करोड़ापति वास्ते सन। सिख इतिहास दे दो सूरमे जमने ही नहीं, बाबा टोडरमल वर्गा ते बाबा लखी शाह वर्गा। खालसा जी, खालसा जी माफ करना सज्जनों, समा मेरे को बड़ा थोड़ा। कई बारी न आहें भरी न शिकवा किया, जुबान से भी कशु न कहा गया। आ गुरु गोबिंद सिंह, हम दिल पे हाथ धर के रो दिए जब किसी ने तेरा नाम लिया, जब किसी ने तेरा नाम लिया। किते पढ़ते समा थोड़ा पूछया सी खालसे ने कलगियां वारिया, वो मेरे वर्गा थोड़ी जी सेवा कर ले, कहता मेरे वर्गा तो कोई है ही नहीं। एक बारी कह दो बाहर, एक बारी फिर कह दो बाहर। और कभी बापू का जीवन ते पढ़। खालसा ने पूछया सी पातशाह एक बारी तो दस दो किहड़ी चीज नाल प्यार आ तुहाडा? पिता नाल प्यार हुंदा, पिता ताई हस हस दिल्ली वल तोरदा ना।
माता नाल प्यार हुंदा रब वर्गी माता नूं धर्म उत्तों वारदा ना। दौलतां दा प्यार हुंदा अरबां दा खजाना कदे सरसा विच रोड़दा ना। माफ करना तख्तां ना प्यार हुंदा तख्तां दे ताई कदे हस हस ठोकरा तू मारदा ना। वड्डियां ना प्यार हुंदा वड्डियां दे ताई मौत वाली घोड़ी उत्ते झाड़दा ना। छोटियां ना प्यार हुंदा छोटियां दे नालों छोटियां ना प्यार हुंदा छोटियां दे ताई कदे कंधा च खिलारदा ना। ओ सिंघां नाल प्यार हुंदा जाना तू प्यारे सिंह जानी उतों या ना तू प्यारे सिंह जाना तू जानी तू वारदा ना। सच दसी बाजां वाले सच मैं पुछदा सच मैं पुकारदा केड़ी चीज नाल प्यार तेरा मन च विचारदा। हस के कहण लगे दशमैश सिंघा ए कोई गल पुछण वाली सब तू प्यारा मैनू अमृत खंडे वाली धारदा खंडे वाली धारदा। दास अर्ज कर रहा सी तू फड़ के जब भाई जैता जी गल लगे लाउण तो जैता जी पिछे हटन लगे मर कहते जेते अपने विचे मलाने लगे सन। बाह तू फड़ के पातशाह ने आख्या 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 भाई जेतिया जदों साडे पिता की शहीदी हुई दिल्ली च सिखां दे किन्ने घर सन। मैं साहब कौर के पुत्रां की गल कर रहा एक बार कह दो बहरू माता साहब कौर के पुत्तां की गल कर रहे आख्या कलगियां वालिया सिखा के घर तो 5-7 हज़ार होर भी होणगे उत्थे किहड़ी किसी की पछाण सी। माफ करना मनदे ने गुरु घर नूं घट ही केसा धारी सन जिन्हां सिंघां की पछाण सी। माफ करना वक्त की हुकूमत तो डरदे मारे घरां दे विच लुक गए सन। सतगुरु पातशाह ने आख्या भाई जैतिया मैं इहो जिहा सिंह पैदा कर दियांगा मेरा सिख लखां च पछाणिया जाएगा। मेरा सिख लखां विच पछाणिया जाएगा। अध जमैना दलील दा न्यूयॉर्क दास नूं सवाल किया कि पढ़े लिखे नौजवान ने आदा दाढ़ी ना किहड़े बेर लगते हैं ये माफ करना मैं कहा नाके ना किहड़े करेले लगते हैं ये कट दे अखां ना किहड़ियां भिंडियां लगदियां ने कट दे। सज्जणा खां बिमार दा हुंदा ने मोरनी दा नहीं जत बबर शहर दा हुंदी है शहरनी दा नहीं और दाड़ा मर्द दा हुंदा औरत दे नहीं। माफ करना कहने लगा जी असी तो साइंस नूं मनदे हां। मैं कहा वो किवें रब नूं नहीं मनदे समा ज्यादा नहीं लाउणा। दास ने कहा रब नूं किवें नहीं मनदे कहंदा साइंस ने जहाज बना दिता। मैं कहा ठीक आ साइंस ने टैंक बना दिता तोपां बनातियां मिजाइलां बनातियां साइंस ने मोबाइल बनाते बस साइंस ने इंटरनेट कंप्यूटर बनाते आटम बम बनाते। दास ने कहा कुछ होर भी कहना माफ करना कुछ होर भी कहना इन्हां की बना दिता होर भी कुछ कहना कहने लगा संत जी उस करके साइंस सिद्ध करके दसदी आ साइंस सिद्ध करके दसदी है हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन मिला दी है तो पानी बन जाता है। दास ने कहा चंगा फिर जे मां दा पोता ना साइंस नूं कहो जेड़ा सिंह गुरु गोबिंद सिंह ने बनाया गुरु गोबिंद सिंह वर्गे सिख एक सिख वर्गा सिख बना के दसे जिन्होंने जंगल का जंगली कच्चे बेर खा खा के माफ करना और पैरा खाना खा खा के 51 बाणियां नितनम दियां 51 पाठ जपजी साहब दे नितनम दियां बाणियां तू छुट बेअंत गुरु घर दियां जिम्मेवारियां निभाउंदा रह और जिन्होंने 4 गुरु ग्रंथ साहिब दे स्वरूप लिखे। माफ करना अमर शहीद बाबा दीप सिंह इतिहास दसदा है कि चंबा दे रियासत राजे की लड़की था लड़की बड़ी खूबसूरत सी। चंबा दे रियासत राजे की लड़की दा डोला विआह के राजपूत लैके तुरे जाते हैं अगर जंगल बहुते होंदे सन
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਮੋਹਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਖਤਪੁਣੇ 'ਚ ਕੱਢੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਵੀ ਵਰਖਤ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਭਰਪੂਰ ਨਸਲ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਵਿਆਹ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਹ ਦੁਹੱਥੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਤੇ ਕਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਹਾ, ਠਹਿਰੋ ਸਿੰਘੋ, ਸੁਣਾ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, पर नारी से न्योह लगावा गोविंद सिंह सिख नहीं, गोविंद सिंह सिख नहीं पावे। आख्या सिंहो इस आवाज नूं सुनो, की आवाज आ? खालसे दा अगे वधना। मुक्कदी गल की 12.5 सिर का खंडा सी बाबा दीप सिंह जी का, 12.5 सिर का खंडा, 12.5 सिर का खंडा क्या खंडा दी मुट्ठी दे हथ। खालसा जो खालसा सो जो अनाथ को पाले, ये दो धारा खंडा है। एक पासे गरीब की रक्षा करता, दूजे पासे जालम का नाश करता। खालसा सो जो अनाथ को पाले, खालसा सो जो दुष्ट को गाले, क्या खंडा दी मुट्ठी दे हाथ। तुरका का गल जा पै, 2-3 झटका ते बाकी भजदियां नूं राह नहीं लभा। पुछया अगे वध के, बीबा तू कौन है? इन्हें आख्या, बाबा जी मेरे पिता ने बड़ी वड्डी गलती की, जो मैनू एक राजपूत दे लड़ लाती। किन्नी चंगी गल हुंदी जे मेरा पिता मैनू तुहाडे वर्गे किसी सिख दे ला दिंदा, घट्टो घट मेरी इज्जत तां बची रहिंदी। बाबा जी मैनू अपने चरनां दी दासी बना के रखो, सारी जिंदगी तुहाडी सेवा करांगी। बाबा दीप सिंह ने आख्या, बीबी दुनियावी रिश्ता करके भावें तू चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की है, पर धर्म का रिश्ता करके तू दीप सिंह दी मां भैन ते सकी धी तू वध। चल तेनू तेरे घर तक छड्ड आईए। जथे दे सिंघां ने इहो जे पुत्तर सन माता साहब कौर दे। माफ करना, जथे दे सिंघां ने बेनती की, बाबा जी जिथे बीबी की इज्जत बचाई, इनू घर तक छड्ड के आउण दी ड्यूटी भी तुसीं निभाओ। बाबा जी जपजी साहिब दा पाठ करते जाते हैं, आगे चल बीबा तेन तेरे घर तक छड्ड आईए। जदों घर छड्ड के आए, जथेदार सिंघां ने पुछया, बाबा जी इहदे च कोई शक नहीं कि चंबा ते रियासत ते राजे की लड़की की सुंदरता नूं जो देखदा उहदा मन मोह आ जांदा, इहदे च कोई शक नहीं। बाबा जी जदों तुसीं चंबा दे रियासत दे राजे की लड़की नूं ओहदे घर तक छड्डण गए, तुहाडे मन की अवस्था किहो जी सी? अमर शहीद बाबा दीप सिंह ने आख्या, सिंघा की ढाईदी कला की गल कर दी। एक पासे मिट्टी का बुत सी, दूजे पासे माता साहब कौर दा गुरु गोबिंद सिंह दा पुत सी। एक मिट्टी दे बुत दा माता साहब कौर दे पुत दे मन ते की असर होना सी। शाही फौजा चढ़ के लाहौर तू आ रही ने, उठे बाबा दीप सिंह हाथ खंडा नूं पा के। बाबा प्रेम सिंह जी कई बड़ी बड़ी कहते हैं, सानू तो लोग वाधू समझते हैं, पर बाबा जी असीं निहंग जथेबंदियां, मैं ना तो नहीं सारिਆਂ ਦਾ जानता, सारे जथेबंदियां ते जथेदारां दा असीं
ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਜ ਸਮਝਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਜਣੋ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਹੱਥ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਹੱਥ, ਖਿੱਚੀ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰ, ਆਖਿਆ ਸੱਜਣਾ ਇਸ ਕਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਕਾਰ ਤੂੰ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਰਲਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਝਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਵੀ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਆਖਿਆ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਸੱਜਣੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਘ ਆਖਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੱਜਣੋ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਖੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਵਹਿਮੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਤਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਮਕਾਇਆ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਨਾ 10 ਜੰਮਣਾ ਹੈ, 10 ਮੋਹ ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਸੰਗਤੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਲੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਪ ਸਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, 60 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 60 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ, 40 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 40 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੱਟਾ ਗੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਪਠਾਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ। ਸੰਗ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਥਾੜਾ ਸਨ, ਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੜ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਤਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਰੰਗ ਮਚੀਠੀ ਚੋਲਾ, ਜਿੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਸਨ ਆਹੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਚੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡਾ, ਖੇਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਸੰਗ ਗਿਣਤੇ ਮਤ ਭਾਵੇਂ ਥਾੜਾ ਸਣ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਪੈਂਦਾ ਸਣ ਆਹੂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਣ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੜਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਗਾਜਰ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁੰਜਾ ਜਾਪਿਆ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ
ਅਮਰਸ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧਰਤ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਦੀਪ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਭਾਵੀ ਪਰੇ ਹੱਟ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਮੰਝ ਧਾਰ ਚੜ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵਾਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਧੜ ਲੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਰਕ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਚਾਹਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਓਏ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਜਾਣੂ ਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਜਾਣੂ ਸਣ। ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਸਣ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਓਏ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਓਏ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਖਬਰ ਕੀ ਬਲਾ ਗਿਆ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਖੰਡੇ ਦਾ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਬਸਾਤੇ ਨੇ ਜਦ ਇਦਾਂ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦੌੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਸਨ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਆਇਓ। ਵਕਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਉਹ ਜੂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਭਲਾ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇ? ਓਏ ਉਹ ਜੂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਭਲਾ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇ? ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧੜ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧੜ ਲੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ।
समय की घूमत ने दिवाली वाले दिन एक दिन की कुछ माया गोलक विचों गुरु रामदास की गोलक विचों टैक्स वजों जजिए वांगू वजों कर वजों मंगी सी। भाई मणि सिंह ने आख्या सी नवाब खान मणि सिंह बंद बंद कटवा सकता पर गुरु रामदास की गोलक चों कोई पैसा कर जजिए या टैक्स देने वास्ते टैक्स के रूप में देने वास्ते गुरु रामदास की गोलक च कोई पैसा नहीं। भाई साहब ने लाहौर सद्या गया लाहौर चौधरी सिंह ने आख्या सी बाबा जी जे गुरु रामदास की गोलक च कोई पैसा नहीं देना हुक्म करो तुहाडा शरीर का बराबर सोना तोल के दे दिए अजा तुहाडी लोड़ बड़ी आख्या सी सिंघा ते गंदगी की कोठड़ी हर हीरिया की खान जे सिर दित्या प्यारा मिल जाए फिर भी सौदा सस्ता जान खालसा जी। भाई का फतवा लाया गया भाई साहब का फतवा निकले आ गया भाई मणि सिंह का बंद बंद कट के शहीद किया जाए। जलाद सद्या सजदे गुरु गोबिंद सिंह और माता साहब का पुत्र इहो जिहा पुत्र बन के कोई देखे गुरु गोबिंद सिंह का माता साहब का पुत्र जूदा जी मौत दियां अगे लंघ जाता खालसा जी अगे लंघ जाता। जलाद नूं सद्या गया जलाद ने वेख्या बंदा बड़ा भोला है सारे पढ़ना जी जिस मरने ते जग डरे मेरे मन जलाद अगे वधिया जलाद ने वेख्या बंदा बड़ा भोला है छोटा छोटा करके कटिया ना शरीर का अंत होने लगे कुछ समय ज्यादा लगेगा ते दुख भी ज्यादा होगा। पाया भाई मणि सिंह का पंजा च पंजा सोचा बड़ा बड़ा करके वरदा थोड़ा की ख्याल है कि भाई मणि सिंह जलाद के पंजा च पंजा मिला रहा सी ओ भाई मणि सिंह मौत के पंजा च पंजा मिला रहा सी सजना। जलाद ने मारिया टोका कलाई ते भाई मणि सिंह हस पै आख्या ठहरो जलादा ठहर आख्या की कीता जे तेनू हुक्म होया बंद बंद कट्टण दा ओह जा समा फिर जिंदगी च बन गया किथे एक बारी कह दो वैरू माता साहब कौर दे नाम ते जयकारा बुला दिओ मैं एक बेनती करूंगा निहंग सिंह ही बुलाउण माफ करना जलाद नूं भाई मणि सिंह ने आख्या छोटा छोटा करके कट तेनू हुक्म होया बंद बंद कट्टण दा तू बंद बंद कट्टना मैं बंद बंद कटाउणा जलादा मैंने छोटे तो छोटा करके कट मैं तेरा जिगरा वेखदा कि बंद बंद कट्टण वाले किवें हस हस के बंद बंद कटदे ने ते तू मेरा जिगरा वेख कि बंद बंद कटाउण वाले किवें हस हस के बंद बंद कटाउंदा ने। जलाद दे हत्थों टोका पुंजे जा पिया सी जलाद दे हत्थों टोका पुंजे जा पिया सी। नवाब ने पूछा जलादा की गल आख्या मेरे च हिम्मत नहीं रही मैं भाई मणि सिंह का बंद बंद कर सका बंद बंद कट्टण वाले की हिम्मत जवाब दे गई सी ढाई कला चली गई सी बंद बंद कटाउण वाले की हिम्मत चढ़दी कला च सी। नानक नाम तेरे भाणे मुकदी गल की दूजा जलाद अगे बढ़े
टोका भाई साहब ने सुखा दी मणी सुखमनी साहब ने पाठ शुरू कर लेना। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमरो जात जलाद ने भाई मनी सिंह का पंजा मुड्ढी तो रखे टोक 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 टोक। इतने पढ़े लिखे साइंस दे एक बारी कह दियो वैगरू, मैनू पता कि तुसी कहोगे, एक बारी फिर कह दियो वैगरू, एक बारी फिर कह दियो वैगरू। जिन्होंने साइंस पढ़ी है ना, जो थेरी च होंदा वो प्रैक्टिकल होंदा है, जो थेरी च होंदा है वो प्रैक्टिकल होंदा है। थेरी ते प्रैक्टिकल एक होंदे ने। जिवें चुगलखोर बंदा ओदी दादी साहब मूँह की गल होर होंदी, बाबा प्रेम सिंह जी ओदे अंदर की गल होर होंदी है। जिहड़ा गुरु दा सिख है जो ओदे अंदर होंदा ओदे मूँह ते होंदा खालसा जी, जो ओदे अंदर है ना ओदे मूँह च है। जिहड़ी साइंस है जो थेरी च प्रैक्टिकल च, जे थेरी गलत होवे ना प्रैक्टिकल हाँ जी ठीक नहीं होता। आपां पढ़दे हैं साडे लई थेरी है बाणी, आपां पढ़दे हैं सिर तो आपां सिर तली ते नहीं रखिया। एक बारी कह रहे वाहिगुरू, एक बारी फिर कह रहे वाहिगुरू। ये प्रैक्टिकल किहने कीता? कई बच्चे प्रैक्टिकल च फेल हो जाते सन। एक बारी कह रहे वाहिगुरू। मैं माता साहब करते उन्होंने पुत्रां की गल कर रहा जिहड़े प्रैक्टिकल च पास होए ने। बाबा दीप सिंह ने प्रैक्टिकल किया ना, जे तो प्रेम के तेरी काचा सिर तरतली ये सिर रख के तुरे और प्रैक्टिकल लगा कर भाई मणि सिंह। केड़ा लगा करन भाई? तुसीं पढ़ोगे जी, जरूर पढ़ोगे। सूरा सो बचानी जो करे दीन के पुरजा पुरजा कट बर कमला छड़ा के पगा पुरजा पुरजा कटाउण शरीर दा जलाद टोक 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 करी जांदा सी। जेड़ा शरीर दा बंद करदा सी जिवें असीं टोके दा टोका करने आ। अगे हत्थां वाले टोके होंदे सन, टोकरे च रखी जांदा, मोढियां ते पुज्जिया पैरां तो चलिया, टोक टोक करदा करदा जलाद 63 यानी लख तक पुज्जिया। जलाद हैरान होंदा जांदा सी। सिंह दी खुशी वधदी जा रही सी। जरा गज वज के पढ़ना जी। जिंद हरी से तुम्हारे निकले उस दे जाइए सच खंड। जिंद खरीदे तुम्हारे उस दे जाइए सच खंड। हैरानगी बढ़ती जाती, शरीर टुक टुक करके कटी जाता। और सिंह अजे भी बाणी पढ़ी जाता, सिंह अदा भी बाणी पढ़ी जाता। सज्जणों, जदों तक तुसीं बाणी ते बाणे च पूरे रहोगे और तुहाडी चढ़दी कला रहेगी, चढ़दी कला रहेगी।
दुनिया की हर दौलत तुहाडे पैरों च डिगूगी। माफ करना जलाद पैर दे टोका मारदे मारदे टोका जलाद दे टोका गले दे मारिया सारा शरीर कट के टुक के टोकरे च पा दिता है। भाई मणि सिंह होरां दे शरीर माफ करना 8वीं अष्टपदी ने भोग पाए सन भाई मणि सिंह होरां ने। कहंदा 16 अष्टपदियां दे पाठ भाई मणि सिंह होरां दे कट्टे बंदा ने कीते सन। खालसा जी वक्त दा नवाब वेख के हैरान हो रहा सी, वेख के हैरान हो रहा सी। जिहड़ी कौम मरन तो बाद भी बाणी पढ़दी आ। उस कौम नूं मार के मकाउण दा कोई सपना नहीं लै सकदा। मैनूं एक गल याद आई बाबा, हिंदुस्तान च अंग्रेज आया, अंग्रेज का झंडा आया धरती साहब, अंग्रेज गया झंडा गया, मुगल राजे आए, मुगल राजे आए, झंडे आए, झंडे आए, मुगल राजे आए, मुगल राजे आए, झंडे गए, रियासत के राजे आए, उन्होंने झंडे आए, राजे गए झंडे गए। वाघा बार्डर ते शामी वेख लियो, अज सवेरे वेखियो उधरों पाकिस्तान का झंडा चढ़ते हैं, उधरों इंडिया के झंडे सवेरे चढ़ते हैं, उधरों चढ़ते हैं, और शाम को नीवे करना चाहते हैं। पर केसरी निशान साहब एक बारी चढ़ गया मुड़ के लेंदा नहीं, ये नहीं लेंदा, ये नहीं लेंदा, ये मरना बड़ा, ये निशान साहब नहीं लेंदा। मैनू रंग दिता गुरु गोबिंद सिंह ने, कुर्बानियां का रंग दिता। सज्जनों तेनू मारदे मारदे बाबा जी कमेंट टाइम ले लो। जदों सीना कांगड़ की धरती का पुजे ने कलगियां बालिया तेरिया गुरु बालिया तेरिया गुरु जग नहीं कर जा उतार सकता। अंदर जिगर दी मारनी एक औखी, अंदर चारनी तेरी तरह वार सकदा। तीना कांगड़ की धरती तो पुजे ने कृष्ण चंद ना करके एक जोशी आया। शाम का वेला महाराज चरणों जाके नमस्कार की। एक प्रेमी बोलिया जी बड़ा बड़ा जोशी है। महाराज कहता कृष्ण चंदा साडा जोश ला। इन्हें आख्या महाराज जी बड़ा सूरज आंदे अगे दीवे जागते ने किते। फिर भी आख्या महाराज ने ओ कृष्ण चंदा दस भाई। इन्हें आख्या महाराज तुहाडे दो प्रोग्राम ने, तुहाडे दो प्रोग्राम ने। पहला प्रोग्राम तुसी औरंगाबाद जाके रंग जेब नूं मिलना चाहुंदे हो, पर तुहाडे औरंगाबाद पहुंचण तों पहला रंगजेब की मौत हो जाएगी। खालसा जी दूजा प्रोग्राम तुसी दक्षिण दे नदेड़ नां दी धरती, बड़ी पवित्र धरती है। मैनू इत्थे तक कुछ अखबारां वाले बाबा जी सवाल किया कि बाबा जी तुहानू इस शहर के लोग किवें लगदे ने, ये शहर किवें लगदा है? मैं कहा तू शहर की गल छड्ड, इत्थे दे लोकां दी गल छड्ड। भला किसी माँ बाप नूं अपने माँ बाप का घर चंगा लगता कि बुरा लगता है? इधर हर सिख का घर है, अपने माँ बाप का घर से हर बच्चे को प्यारा लगता है।
पातशाह कहता खुश किया कृष्ण चंदा। भाई दयाल सिंह नूं माफ करना आख्या तेनू 5 सोने दी मोहरां ते लगा कहन महाराज इस नागणी ने तो सारी जिंदगी टंगी है, कोई मुक्ति की खैर पा दियो। गुरु साहब ने आख्या जा मुक्त हो जाएगा, जा मुक्त हो जाएगा। तो थोड़े जे समय बाद ना आदी नजर खालसे ते पई। आंदा महाराज जी अज तुहानूं कोई नवीं गल दसां दसां और तुसीं बोलदे क्यों नहीं? मूल नाल भी आज प्यारा हुंदा ना, वो बोलते क्यों नहीं? दास कई बार कहता हुंदा है कि जिहड़ा अकाल पुरख है सिखां दा दादा लगदा, क्योंकि एक गुरु गोबिंद सिंह जिन्हों अकाल पुरख ने आख्या मोहे अपना सुख तोहे नवाजा हम प्रचर्व करते को साजा। माफ करना यदि नजर सिखां ते गई, सिखां दे नजर गई। आंदा महाराजिया सिख पंथ एक ओदा पंथ सजाड़े है, ये पंथ चल भी जाएगा। मार के दो कृष्ण चंदा एक पासे एडा बड़ा जोश ते दूजे पासे आगे गल करती पंथ चल भी जाएगा। आख्या महाराजी ये थोड़े जे सिख ने इन्हों किसी समय इन्हों कोई लड़ के भिड़ के जे मकाउण दी सोच लवे, वो महाराज कहते किशन चंदा ये पंथ अकाल पुरख दी मौज साजिया गया। जे किसी बंदे का पंथ साजिया हुंदा ना फिर तो खत्म हो सकता सी। जे अकाल पुरख दा अपने पंथ ने चलिया तो दुनिया का पंथ किवें चलणगे? खालसा अकाल पुरख की फौज पाथियों खालसा परमात्मा की मौज। फिर आख्या महाराज थोड़ा जाना जे कल को मकाउण की सोच लवे। कलगीधर पातशाह ने आख्या कृष्ण चंदा सुन ला मोहर ला चले हैं, मोहर ला चले हैं। मरदा ते नहीं मुकदा ते नहीं, इनू मारन वाले मकाउण वाले आप मुक जाएंगे। कल का जी समा आज्ञा नहीं दिंदा। आओ तुहानू बधाई दईए, अरदास करिए माता साहब कौर दे चरणा च। मैनू पूरा यकीन है तुसीं इत्थों खाली नहीं जाओगे, झोलियां भर के जाओगे। पंजाब तो आईयां संगतां तुहाडा भी मैं बड़ा धन्नवाद करता। मैनू पता किद्दां आए हो, एक पासे बजाई ते दूजे पासे कटाई। ओ तुहानू बड़े रंग लगण के खालसा जी। रहो बसते सिक्खी दे राते चलते मनना ग्रंथ साहब नू। रहो बसते सिक्खी दे राते चलते मने हो ग्रंथ साहब नू। धारना पौड़ी लो कि चलिया। वाहिगुरु प्यारे जी ओ एहो जी सुलखणी कड़ी। प्यारे जी एहो जी सुलखणी कड़ी। प्यारे जी
ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਦੀ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਸਮ ਮਸਤੂਆਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ 2-2 5-5 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ 360 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਖਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਨਾਮ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਨਾਮ ਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਧਾ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਆ ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦੱਸਣ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਹ ਕਰਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਉਸੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੀ ਚ ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਰਾਜੇ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਰੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਜੇ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੰਮਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਕਦੀ ਗਲੇ ਭਗਤੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਸਨ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਘਰ ਇਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀਰਤ ਬੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਭਗਤੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
पिलारा जूगा बुद्धू तेरा आवा पक्किया दे भावे जू। आख्या सिख का वचन हो गया। एक बारी कह दे बाहर, एक बारी फिर कह दे बाहर। माता गंगा नूं गुरु अर्जन देव महाराज कहना कि गंगा पुत्र की दात बाबा बुढ़ा जी के चरणों च मिलनी है। उत्थे नम्रता धारण करके जाओ, गरीबी जाओ। खैर सर्व कला समर्थ सतगुरु पातशाह किन्ना सिखां नूं प्यार करते सी। मुख की गल की महाराज हैगा किसी के घरे बच्चे ने जन्म लिया। एक सिख ने कहा जी मेरे घरे परसों एक चंगी ने जन्म लिया। कहते इंज कर बाबा जी नूं अपने घर ले जा ते उहदे कोल अरदास करा कि बाबा जी कृपा करो, कृपा करो तो मरने बंद हो तो जमने शुरू हो जाना। कहते सतगुरु जी बाबा जी नूं प्रचाता सिखाया, बाबा जी कृपा करो साडा ते कीर्तपुरी खाली हो चलिया, कृपा करो इत्थे मरने बंद हो जाना, जमने शुरू हो जाना। इतिहास दसदा जदों तक बाबा भगतू जी रहने वह बंदा जी बंदा नहीं मरना सी। किसी कुत्ते का कन भी तत्ता नहीं होया। कहंदा कीर्तपुर च कहंदे ने रोज का एक जमदा सी। जे तुसीं भी ये गल मान लोगे एक बारी कह दे वैरू, पर तुसीं मननी नहीं। पंथ की एकता हो जाएगी। कह दे वैरू। तुसीं ना सिख हो के सिख की निंदा ना करे करो। सिख हो के ना सिख हो के ना सिख के खिलाफ ना चलिया करो। तो असी बाबा आई 2-3 बारी आए। बाबा बलविंदर सिंह जूं पिया खड़े कहता मैं तो लैके जाना। मैं के लैके जाना, मैं तो लैके जाना। पर एक धारना पढ़ लो खालसा जी। संत मनुके वाले होए ने, संत बाबा अमरीक सिंह जिन्होंने चरनी लगे ने। रुल जाती चिंतड़िया जना मिलता जग विच साधु। जाती चिंतड़िया जना मिलता जग विच साधु। सेक्रेटरी साहब समा कुछ ज्यादा लग गया तो लग गया। हुण असीं भी की करिए। पर एक गल सुन लो, जिहदा समा गुरु ग्रंथ साहब के चरणों च लग गया उहदा दरगाह दे विच डंका वज गया। ये दास नहीं कहंदा, ये गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे ने। पढ़ो चलिया पत सु जन्म सवार, चलिया पत सु जन्म वाजा वाए सी। वाजा वाजे बजाते मुंडिया दे विआह ते तुसीं देखे नहीं वाजे वाजे। वाजा वाए सी कहते फिर वाजे की आवाज़ कित्थे तक जाएगी। हैलो वाजे की आवाज़ कित्थे तक जाएगी। पातशाह कहते मानस क्या विचारा ते लोक सुनाए सी। और निहंग संघ जथेबंदियां और प्रबंधकों की आवाज़। अज माता साहब कौर कितनी खुश होंगी होनी कि मेरे बच्चे मेरा बर्थडे मना रहे, मेरे बच्चे मेरा प्रकाश दिवस मना रहे। तो माता कहती कह रही होगी बच्चों तुसी सुखी बस। सुत अपराध करत है जेते जननी चीतना। एक बारी फिर पढ़ लो कुछ नहीं होता। सच्ची गल
पढ़ना जी। माता याद न रखती अवगण बच्चियां ने, 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 साडा खालसा पंथ ही सजा दिता सी, फिर खालसे की मां बनाने की की लोड़ सी? एक बारी कह दो वैरू, ये बड़ा क्वेश्चन है बाबा जी, एक बारी कह दो वैरू, माता पता क्यों बनाई? एक बारी कह दो वैरू, एक बारी फिर कह दो वैरू। मां एक ऐसा रिश्ता है, वड्डा भरा छोटे नूं मारे ना तो छोटा वड्डे नाल लड़े, मां कहती पुत तेरा छोटा वीर इहनूं ना मार, इनू ना झिड़क, तो छोटा वड्डे नाल लड़े, मां कहती पुत तेरा वड्डा वीर है, इहदा सत्कार करया कर। दो ही शब्द रख लेना, पल्ले बन लेना जी। महापुरख राड़े वाले संत बाबा ईश्वर सिंह कहते होंदे सन, जिन्हें सिक्खी के राह ते चलना है बस दो गल्लां धारण कर ले, कहते एक हाथ जोड़न की जाच सीख लो तो दूजी पैर फड़न की जाच सीख लो। एक हाथ जोड़न की जाच सीख लो तो दूजी पैर फड़न की जाच सीख लो। जो तीसरे गुरसिखड़ा तुस निवन में लागा, माफ करना गुरु की संगत ते आए मिल गुरसिख। आओ वीरा मैनू मेरा वीर आया, आउंदा साधु वेख के, आउंदा साधु, ये रमैनी ग्रंथ का सलोक है कबीर का, आउंदा साधु वेख के हसे मेरी दे, हसे मेरी दे, रोम रोम विच वस गया जू धरनी में खे। एक हाथ जोड़न की जाच तो दूजे पैर फड़न की जाच। दूजे नंबर ते जिथों अज सानू मार पै रही ना, एक बारी कह दो बैग, एक बारी फिर कह दो बैग, एक बारी फिर कह दो बैग। वो सानू इथों पै रही है। वड्डे ये ते चाहुंदे ने कि छोटे साडा सत्कार करन। एक बारी कह दो बैर, एक बारी फिर कह दो बैर। वैसे गुरु दा सिख छोटा वड्डा नहीं हुंदा। कदी मां कहती मेरा छोटा पुत मर, वड्डा छोटा पुत मर जे वड्डा जूंदा रह। कदी मां कहती वड्डा पुत मर जाए छोटा जूंदा रह। मां नूं सारे बच्चियां दा जी दुख इक्को जिहा हुंदा, इक्को जिहा हुंदा ना। तुसीं बोलदे क्यों नहीं? माफ करना, वड्डे कहंदे छोटे साडा सत्कार करन, पर मैं वड्डियां नूं बेनती करूंगा तुसीं छोटियां नूं प्यार करो, तुहाडा आपे सत्कार करनगे। अमर शक है गुरु दा संग चली सजी है। साध संगत जी हुण समा आग्या नहीं दिंदा, इन्हें शब्द प्रवान करो। बाबा जी हमेशा ही सानू अपने गल नाल ला के रखना। वाहिगुरू जी दा खालसा ते वाहिगुरू जी फतेह। टाइम मैं ला लिया, टाइम मैं ला लिया, तो कल नूं तू जदों तुसीं ढाई ला के खुश करदा मैं खालसा मेरे पता।